बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि एलोपैथी हमें सूट नहीं करती है, हमें आयुर्वेद नहीं, हमें होम्योपैथी नहीं सूट करता। देखो सर, सिंपल और क्लियर बात समझना मेरी, जिस भी पैथी से हमें आराम मिले वो पैथी सबसे बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। एक पेशेंट की क्वेरी है, उस क्वेरी को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है, बट मेरे टेस्टिस में पेन होता है और मैं बड़े लंबे टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कंसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या रीज़न हो सकता है? पेन होने का जो है, उनका जो सिनेरियो है वो लो स्पर्म काउंट या फर्टिलिटी को डाउन कर सकता है या हैम्पर कर सकता है, ये उनका क्वेश्चन था। तो बेसिकली जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं साफ बोलूँगा, क्योंकि अगर पेन टेस्टिकल्स में हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, ये अभी उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया हुआ है। और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है और पेन की वजह से स्पर्म काउंट लो हो सकता है, उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। अब वो नॉर्मल एपिडेमाइटिस है, कोई इन्फेक्शन हुआ, एपिडाइमल लेयर थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो गई, उसकी वजह से पेन हो रहा है। वेरिकोसील है, क्या पता वेरिकोसील की वजह से स्पर्म काउंट लो हो सकता है। या फिर कभी इंजरी हुई, इंजरी होने की वजह से भी दर्द बना रहता है लंबे टाइम तक और उसको हम ट्रीट नहीं करते, तो वो भी एक स्पर्म काउंट लो का रीज़न बन सकता है। या फिर कोई यूटाई इन्फेक्शन होके गया हो, उसके बाद ये दिक्कत बढ़ गई हो, टेस्टिस में पेन चालू हुआ हो, और यूटाई इन्फेक्शन की वजह से हमने इन्फेक्शन का इलाज ढंग से किया नहीं और हमने कहा चल जाएगा, हो जाएगा, चलता रहेगा, तो शायद वो सीवियरिटी में थोड़ा सा बदल गया हो। तो मल्टीपल रीज़न होते हैं जब टेस्टिस में पेन होने का एक इशारा होता है। तो जब इशारा हमें मिल रहा है पेन होने का, तो प्लीज़ मैं कहता हूँ यहाँ पर अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो, क्योंकि कंसल्टेशन आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है। क्योंकि किसी एक वर्स्ट पॉइंट पे पहुँचने से पहले हम उसको पहले हील कर पाए, तो वो हमारी विन विन कंडीशन होगी। मान लीजिए कि अगर मैं आज प्रॉब्लम बड़े बनने से पहले उसको मैं छोटी में ही सॉल्व कर दूंगा, तो शायद मेरे को जगह या मेरे जो सिम्टम्स हैं वो तो कम होंगे, साइड बाय साइड मैं किसी और बड़ी जगह फंसने से पहले मैं आज जीता हुआ मिलूँगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आसपास के किसी भी फिजिशियन से मिलिए, बट मिलिए ज़रूर इसके रिगार्डिंग। और उसके बाद अगर आपको तब भी नहीं है, कि अगर आप फिजिशियन से नहीं भी मिलना चाहते, तो प्लीज़ अपने किसी आसपास के डायग्नोस्टिक सेंटर कोई सा भी हो जो अल्ट्रासाउंड करता हो, आप उनसे जाकर अपनी बात रखिए और अपना अल्ट्रासाउंड सेल्फ लिखवा कर करवा लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि पेन हो किस रीज़न से रहा है। देखो, पेन होने के रीज़न तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एपिडेमाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वेरिकोसील हो सकता है, ठीक है, फ्यूनिकुलाइटिस हो सकता है, इसके साथ साथ स्पर्मेटोसील हो सकता है। तो बड़े बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो हम हर किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। तो उसी लिए अपना टेस्ट करवाओ, अगर उसमें कोई भी चीज़ क्लियर होती है, चाहे वो एपिडेमाइटिस हो, चाहे वो फ्यूनिकुलाइटिस हो, चाहे वो आपका नॉर्मल स्पर्मेटोसील भी हो, तो वहाँ पर जहाँ पर इन्फेक्शन की ग्रोथ हो रही है, इन्फेक्शन की ग्रोथ को करने के लिए एंटीबायोटिक्स ही काम करेंगी। वहाँ पर आपका आयुर्वेद और होम्योपैथ सिर्फ सिम्टोमेटिकली ही काम करेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस होम्योपैथ, आयुर्वेद या फिर एलोपैथ, इस पे डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर एलोपैथी डॉक्टर आपको ठीक कर रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। हमें ठीक होने से मतलब है, ना कि किसी पैथी से, कि पैथी हमें ये सूट नहीं करती या ये पैथी हमें सूट नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि एलोपैथी हमें सूट नहीं करती है, हमें आयुर्वेद नहीं, हमें होम्योपैथी नहीं सूट करता। देखो सर, सिंपल और क्लियर बात समझना मेरी, जिस भी पैथी से हमें आराम मिले वो पैथी सबसे बढ़िया। तो अगर वो पैथी एलोपैथी भी है, अगर एंटीबायोटिक उनके पास है, तो एंटीबायोटिक हमें लेने पड़ेंगे उस मोमेंट पे। तो वहाँ पर अगर स्पर्मेटोसील है या फिर वहाँ पर फ्यूनिकुलाइटिस है या वहाँ पर आपका कोई नॉर्मल एपिडेमाइटिस भी है, तो वहाँ पर हमें एलोपैथी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि पैथी की चॉइस नहीं होती, आराम की चॉइस होती है। बेसिकली अगर पेशेंट आराम मांग रहा है, तो वहाँ पर पैथी की चॉइसेस मत रखो। पैथी चॉइसेस रखोगे तो आप दिक्कत में आओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर अगर एलोपैथी भी काम कर रही है, तो एलोपैथी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। अगर इमरजेंसी मेरे को भी पड़ेगी तो मैं भी एलोपैथी में जाऊँगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा का सीधा किसी आयुर्वेद वाले पंचकर्मा सेंटर में चला जाऊँगा। तो सिंपली पैथी हमारे फेवर में होनी चाहिए, हमारे ठीक करने के ज़रिए में होनी चाहिए। हम पैथी कॉन्शियस हो सकते हैं, बट उसके ऊपर हम कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो सिंपली अगर यहाँ पर आपको
फ्यूनिकुलाइटिस या कोई स्पर्मेटोसेल हो रहा है या फिर आपको कोई पेन कैसा भी हो रहा है, तो आप अपने आसपास के एलोपैथी फिजिशियन से भी मिल सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर से भी मिलो, तो उनसे अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वो भी बढ़िया है। और रही बात, अगर आपको ये लगता है कि फ्यूनिकुलाइटिस स्पर्मेटोसील कुछ भी नहीं आया, सिर्फ नॉर्मल वेरिकोसील ही हुआ है या एपिडेमाइटिस ही हुआ है या इंजरी के बाद पेन स्टार्ट हुआ है, तो भी फिर भी स्कैन करवाना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर स्कैन में अगर हमारे सामने कुछ प्रमाण आएंगे या कुछ फैक्ट्स आएंगे तो ही कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ हमें भी क्या पता चलेगा। हमारे किसी की डॉक्टर के आंखों में एक्सरे की मशीन तो है नहीं, या किसी की उसमें एमआरआई की मशीन तो है नहीं कि वो सिर्फ जज करके कि आपको पेन हो रहा है तो सिर्फ पेन किलर देकर आपको ट्रीटमेंट दे दे। तो क्योंकि पेन किलर एक नॉर्मल सॉल्यूशन है आपके टेस्टिस के पेन को हील करने के लिए, सिम और वो भी टेम्परेरी। अगर जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को पहले हम ढूंढ लें, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करें, फिर देखो कि लाइफ टाइम में आपको उस प्रॉब्लम की दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आज हम सिर्फ पेन किलर 1 हफ्ता 2 हफ्ता खाकर नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर वो दिक्कत शायद किसी मोमेंट पे आकर हमें बड़ी चोट दे जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया है सिर्फ टेस्टिस पेन के लिए, तो प्लीज़ टेस्ट करवा लो। थोड़ा ऑकवर्ड आपको इसलिए भी हो सकता है कि अब पहली बार ही टेस्ट कराएंगे, टेस्टिस का पेन हो रहा है, स्क्रोटम हमें पेंट खोलनी पड़ेगी, सो बड़े सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे होंगे, उन सबको एक किनारे कर दो। अपना पहले सोचो, फिर उसके बाद सोचो कि ये दुनिया क्या कहेगी या दुनिया क्या समझेगी, समझे। तो अपना टेस्ट करवा लो जिसमें आपको भी क्लियर हो कि दिक्कत क्या है और सामने वाले को, डॉक्टर को भी पता हो कि हमने क्या करना है। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।